Hello. As I told you, let us solve the exercise 4 problems 2.7. Read it first. What is written in 2.7 is a 2.18 gram, not sorry, 2.8, 18 gram glucose dissolved in 1 kilogram of water in a saucepan. मतलब कि ये ग्लूकोज में से कुछ सिरप सॉस बना रहे हैं और उसमें डिसॉल्व कर रहे हैं 1 किलोग्राम वाटर में 18 ग्राम ग्लूकोज. तो at what temperature will water boil at this bar. ओके उसको ये 1 बार ही है तो उसके ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत नहीं है और के भी आपको दे दिया गया है. तो आप ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हो. आपको पहले तो डेल्टा टी बी फाइंड करना है, बाद में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर फाइंड करना है. सीधा 2 स्टेप में प्रॉब्लम. ये सॉल्यूशन मत देखना प्लीज़. तो आज नहीं, आप कभी भी ये सीख नहीं पाओगे. ठीक है. तो पहले मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ. डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाइड बाई. टाइम को रिड्यूस करने के लिए मैं डायरेक्ट मतलब आपको दिखा सकता हूँ कि ये आंसर आएगा. ठीक है. आप मेरा जो टारगेट है सिर्फ आपको समझाना है. ठीक है. पूरा पूरा सॉल्व करके नहीं देना है. मैं आपको एक बार समझा दूँ कि ऐसे सॉल्व होगा. आपके पास 6 फॉर्मूला है, 6 फॉर्मूले 7 फॉर्मूले आर देयर जो नंबर दिए. आपको दिमाग लगा कि आप वो भी लास्ट वाला भी यूज़ कर सकते हो, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ 18 ग्राम ग्लूकोज है, वेट ऑफ किलोग्राम है. तो आप सीधा ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो ना. डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाइड बाई W2 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई क्या होगा, मोलार मास. यस, M2 मल्टीप्लाइड बाई W1. तो ये रहा आपके पास 1 किलोग्राम वाटर. यहाँ पे रख दो 18 ग्राम ग्लूकोज W2 की जगह पे रख दो. मतलब कि W2 जो है वो 18 ग्राम है, ये 18 ग्राम है, ये रहा. ये W1 जो है वो 1 किलोग्राम है, ये रहा. मोलार मास जो है वो आपको ग्लूकोज का फाइंड करना है तो आपको पता है 180 ग्राम है. याद रख लेना, बार बार फाइंड मत करना. शुगर का 342, ग्लूकोज का 180 और यूरिया का 60 है ना, क्योंकि थियोरी में भी आपको याद रखना ही है. तो यहाँ पे आपको डेल्टा टी मिल जाएगा. मैं इससे शॉर्टकट रास्ता दिखाता हूँ. तो डेल्टा टी भी अगर आपको फाइंड करना है तो डेल्टा टी भी अगर आपको फाइंड करना है तो ये दूसरा रास्ता भी है आपके पास. ये रहा. डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाइड बाई मोलालिटी. तो अब इसमें क्या करना होगा, पहले आपको मोलालिटी फाइंड करनी होगी. और ऐसे भी मोलालिटी की ये डेफिनेशन जो है वो फॉलो करता है. ये देखिए 18 ग्राम ग्लूकोज है, वो 1 किलोग्राम वाटर है. तो मोलालिटी की डेफिनेशन से भी हो जाएगा. अगर आप फाइंड कर ले मोल्स ऑफ ग्लूकोज इन 1 किलोग्राम वाटर तो मोलालिटी क्या आएगी ग्लूकोज की, 0.1 मोल पर किलोग्राम. और अगर आपको फाइंड करनी है तो मोलालिटी का फॉर्मूला आप यूज़ करके उसमें डाल दीजिए. 18 ग्राम ग्लूकोज है मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई मोलार मास क्या है उसका 180 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम हमने लिया है 1 किलोग्राम में 1000 कैंसल आउट. मोलालिटी आपकी आ गई 0.1 मोलर. अब यहाँ वैल्यू डाल दीजिए. तो ये रहा फॉर्मूला आपकी स्क्रीन के ऊपर. इसको मल्टीप्लाई कर लो तो डेल्टा टीबी की वैल्यू आपके पास आ गई 0.052. टाइम बचाने के लिए सीधा आंसर में दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन के ऊपर. ठीक है. अब वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपको पता है कितना है, 373 केल्विन. ये 15 आप निगलेक्ट कर सकते हो, वो हम 11th में भी डिस्कस कर चुके हैं. तो आपको वो फॉर्मूला यूज करना है. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, पानी में बना रहे हैं, प्लस डेल्टा टी बी. आ गया आपका आंसर. प्रॉब्लम सोल्व हो गया. चलिए करिए अपने आप. बॉइलिंग पॉइंट कितना है वाटर का,
ये 1 बार जो दिया ना 1, वो तो पता ही है हमको, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का 1 बार पे 373 होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 373.15 लिया है परफेक्शन के लिए। डेल्टा टीबी हमारा मिला 0.052। चलिए आप इसको पोज करके अपने आप सोल्व करिए, ये आ गया आपका आंसर, और आपका आंसर आएगा 373 इंटू। तो आप ये 3 रास्ते से कर सकते हैं, या तो अपना लास्ट वाला डेल्टा टीबी वाला पूरा फॉर्मूला यूज करके डेल्टा टीबी फाइंड कर सकते हैं, डेल्टा टीबी इससे भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मोलालिटी फाइंड करके फिर सीधा, और ये टेक्स्ट, ये जो है वो हमारे टेक्स्ट बुक का सीधा सॉल्यूशन यहाँ पे ये है ना, ये ऐसे सोल्व किया है हमारी टेक्स्ट बुक में, इसलिए ऐसा यहाँ पे दिया है। मैंने ये पहला आपको समझा दिया। चलिए मैं दूसरे के ऊपर चलता हूँ, पढ़िए पहले ध्यान से, हड़बड़ी मत करिएगा, ठीक है। आपको दिया क्या है, व्हाट इज गिवन हियर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, 180 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिसोल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट दिया है। अब हम कुछ 180 ग्राम करके नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, तो वो W2 है, कितना है आप पहले लिस्ट कर लीजिएगा, अच्छी मेथड यही है। 90 ग्राम बेंजीन, मेरे ख्याल से वो सोलवेंट है, तो वो W1 है, कितना है 90 ग्राम। अब केबी भी आपको दिया है, केबी कितना दिया है 2.53, एंड द बॉइलिंग पॉइंट रेज टू दिस वन। एक बॉइलिंग पॉइंट आपको सॉल्वेंट का दिया है, एक सॉल्यूशन का दिया है, तो आप पहले डेल्टा TF निकाल लीजिए, तो वो फॉर्मूला यूज करिए। फिर से मेरी बात सुनो ठीक से, ये जो मैं राउंड कर रहा हूं ग्रीन, ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, ये 354.11 सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। तो मैंने आपको क्या बोला है, तो आप फॉर्मूला यूज करो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट प्लस डेल्टा TB। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए क्या, जल्दी से बोलिए क्या चाहिए, डेल्टा TB, यस, डेल्टा TB इज इक्वल टू, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये यहाँ पे किया हुआ है, देखिए ये ग्रीन बॉक्स देखिए। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, सॉल्यूशन आपको सिस्टमेटिक करना है, मैं टाइम लिमिट में मुझे ख़त्म करना है इसीलिए, ठीक है। तो डेल्टा TB क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये रहा, ये राइट किया हुआ। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा है वो जरा देख लो, फाइंड द मोलार मास ऑफ द सोल्यूट, सोल्यूट कौन सा है उसका मोलार मास फाइंड करो। तो आपके पास जितना भी डेटा है उस हिसाब से आप पहले ये फॉर्मूला लिख लो, 6 नंबर का, कौन सा लिखेंगे, ये वाला, ये लिख लो, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB मल्टीप्लाइड बाय W2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय M2 मल्टीप्लाइड बाय W1। अब आप देख लो आपके पास कितनी वैल्यूज है, आपके पास डेल्टा TB है, हाँ है, ये रहा 0.88 केल्विन। आपके पास W2 है, हाँ ये रहा 180 ग्राम, ये रहा। आपके पास W1 है, हाँ 90 ग्राम। KB की वैल्यू है, यस 2.53। तो डेल्टा TB आपने फाइंड किया अभी अभी, तो ये सब वैल्यू यहाँ पे रख दो, डेल्टा TB रख दो, KB रख दो, W2 1000, W1 रख दो, आप M2 फाइंड करो। तो आपको पहले आप ऐसे फॉर्मूला को मॉडिफाई कर देना, M2 इज इक्वल टू KB मल्टीप्लाइड बाई W2 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा TB मल्टीप्लाइड बाई W1, ठीक है। इसमें वैल्यू रख दो, आपका आंसर आएगा ग्राम पर मोल। यूनिट आप डिराइव कर सकते हो, सबका यूनिट लिखो तो कैंसिल होता जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका आंसर आएगा ग्राम पर मोल में, ये किलोग्राम इनवर्स किलोग्राम कैंसिल आउट, ठीक है, ये ग्राम ग्राम कैंसिल आउट, सिर्फ बचा क्या आपके ग्राम पर मोल, तो ये रहा ग्राम पर मोल, आंसर आएगा 58, ये आपका मोलार मास आ गया समझ में। चलिए और 2 एक्सरसाइज में है, बाद में हम इंटेक्स की तरफ चलते हैं।
ये है 2.9 इंटेक्स का, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। टेक्स्ट बुक की मेथड से आपको समझ में आ जाए, ये हमारी बुक में दी गई मेथड है। ठीक है, हम अपने हिसाब से सोल्व करने की ट्राई करेंगे। चलिए पहले पढ़ लेते हैं। 45 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल मिक्स्ड विथ 600 ग्राम वाटर, देन फाइंड आउट द फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वाले प्रॉब्लम गए, फाइंड आउट द फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन, एंड फाइंड आउट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। डिप्रेशन, कितना फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आता है वो आपको फाइंड करना है। एक चीज इसमें नहीं प्रिंट हुई है, यहाँ पे के एफ देना है। के एफ जरा इसमें से ढूंढ के लिख लीजिएगा। तो पहला मुझे फाइंड करना है द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मतलब डेल्टा टी एफ फाइंड करना है। तो ये सॉल्यूशन भूल जाइए, अपना सीधा फॉर्मूला ले लीजिए डेल्टा टी एफ। मैंने बोला ना कई मेथड होती है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, आप कितनी इवैल्यूएट कर पाते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ के एफ मल्टीप्लाइड बाय W2 multiplied by 1000 divided by molar mass of ethylene glycol M2 multiplied by, अब इथिलीन ग्लाइकोल का मोलार मास आप ढूंढ लीजिएगा, 62 ग्राम पर मोल है। ठीक है, 62 ग्राम पर मोल। अब आप कहेंगे कि कहाँ पे है के एफ की वैल्यू, तो यहाँ पे ये रही के एफ की वैल्यू, ये के एफ की वैल्यू 1.2 मोल पर किलोग्राम। नहीं, ये के एफ की वैल्यू नहीं है। ठीक है, नहीं है तो मैं वहाँ से छोड़ दूंगा। ठीक है, आप अपने आप टेक्स्ट बुक में देख के कर लीजिएगा, अभी टेक्स्ट बुक मेरे पास नहीं है। तो ये देखिए के एफ W2 1000, तो ये आ गया आपका डेल्टा, और है W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो 45 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल। चलिए मैं रखता हूँ 45 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल। वेट कितना है W2, नहीं के एफ तो है नहीं ना हमारे पास, ये कहीं ढूंढना पड़ेगा। तो के एफ के लिए मैं स्पेस रखता हूँ अभी। W2 है 45 वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई मोलार मास कितना है 62 और वेट ऑफ द सॉल्वेंट कितना है 600 ग्राम। तो ये सीधा आंसर आ जाएगा आपके पास डेल्टा टी एफ। तो ये एक स्टेप आपका खत्म हो गया। आपको केबी की वैल्यू डालनी है, अभी इसमें मेरे पास है नहीं केबी की वैल्यू टेक्स्ट बुक में दी है, तो ये डेल्टा टी एफ आएगा आपका केल्विन में। ठीक है, आ गया समझ में। अब आपको जो मैंने अभी अभी थियरी में ये फॉर्मूला लिखा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस डेल्टा टी एफ, माइनस डेल्टा टी एफ। अच्छा, आप बोलेंगे कि ये टेक्स्ट बुक में कैसे सॉल्व किया है, तो उन लोगों ने सॉल्व जो किया है, हाँ ये रही, मिल गई वैल्यू, देखो ये रही, ये के एफ की वैल्यू है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये के एफ की वैल्यू है। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ मिल गया, ये यहाँ पे रख दो 1.86। चलो हो गया, जो आंसर आता है वो यहाँ पे रख दो। आंसर डेल्टा टी एफ का आएगा 2.2 केल्विन। इस फॉर्मूला से भी 2.2 केल्विन ही आएगा। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये रहा फॉर्मूला, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन जो है 600 ग्राम वाटर, क्या लिखा है 600 ग्राम वाटर। तो वाटर का तो अब आप पूछेंगे कि सर इसमें वो तो नहीं है सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, वो तो देने की ज़रूरत ही नहीं है ना। कहाँ देने की ज़रूरत है, आपको पता ही है फ्रीजिंग पॉइंट, ये रहा सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, उसमें से डेल्टा टी एफ। तो फॉर्मूला, ये सेकंड पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन आपको ऐसे करना है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट
माइनस डेल्टा टी एफ। ठीक है, तो अब आपको फाइंड क्या करना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। हाँ बस, तो यही तो है। सॉल्वेंट का आपको पता है 273 माइनस 2.2, ये आ गया आपका आंसर। अब आप कहेंगे कि सर टेक्स्ट बुक में आपने जो बताया फॉर्मूला और ये सेकंड ये करना है, तो टेक्स्ट बुक में कैसे उन लोगों ने किया है? ठीक है, आपको सीधा फॉर्मूला ही यूज करना है, पहले वो डेल्टा टी एफ वाला और बाद में जो मैंने लास्ट में दिया वो वाला। तो इसमें पहले इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने पहले मोलालिटी फाइंड कर ली। ठीक है, मोलालिटी में 45 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई क्या है ये, इसका मोलार मास 62 मल्टीप्लाइड बाई क्या कर लिया ये 600 ग्राम वाटर, तो मोलालिटी आ गई 1.2। बाद में इन लोगों ने क्या किया, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाइड बाई मोलालिटी। तो के एफ क्या है 1.86 और मोलालिटी क्या है 1.2, तो ये आ गया 2.2 केल्विन। ये सेकंड मेथड है। दोनों मेथड से आप कर सकते हो एज यू लाइक। सीधा फॉर्मूला यूज करके भी डेल्टा टी एफ मिलेगा, इसको यूज करके भी डेल्टा टी एफ मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम एक्सरसाइज मतलब कि हमारे इलस्ट्रेशन के नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं, एंड दैट वन इज 2.10। ये लास्ट है, बाद में इंटेक्स में जाएंगे। 2.10 क्या बोलता है, 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट 50 ग्राम बेंजीन में हम डिसोल्व कर रहे हैं। बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट है 0.40 केल्विन, कांस्टेंट है 5.12। तो पहले मैं लिस्ट कर लेता हूं। W2 दिया है 1 ग्राम, W1 दिया है 50 ग्राम। बाद में क्या दिया है, lower the freezing point of benzene delta TF, lowering in freezing point means depression in freezing point 0.40 दिया है। सॉल्यूशन बनने के बाद डेल्टा TF 0.40 lowering in freezing point, और आपको दिया है KF कितना दिया है 5.12। यूनिट लिखना आप, ठीक है, यहाँ मैं यूनिट टाइम को बचाने के लिए नहीं लिख रहा हूँ। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, पहले डेल्टा टी एफ वाला फॉर्मूला। आपको पूछा है कि फाइंड द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, तो ऐसा तो हम 2.8 कर चुके हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज कर लो, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाइड बाई W2 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई M2 मोलर मास मल्टीप्लाइड बाई W1 वेट ऑफ द सॉल्वेंट। अब M2 आपको फाइंड करना है, बाकी सब कुछ दिया है देख लीजिए, W2 है, W1 है, डेल्टा TF है, वैल्यू रखो और M2 फाइंड करो, एंड M2 आपका आएगा 256 ग्राम पर मोल। यही फॉर्मूला सिंप्लीफाई होगा, ये राउंड किया ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम हमारा दिया हुआ है एक्सरसाइज में एज इलिस्ट्रेशन, वो मैंने ख़त्म किया। तो चलिए अब चलते हैं हम इंटेक्स प्रॉब्लम की तरह। उसमें दो प्रॉब्लम है 10 and 11, आप जरा टेक्स्ट बुक में देख लेना।